नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक जोशी। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 123, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनगणना घनत्व न्यूनतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनगणना घनत्व सबसे न्यूनतम है, जहां पे 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनगणना घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1992 में। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव विविधता का जश्न मनाएं। पर्यावरण की रक्षा हेतु विश्व भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस स्वीडन में आयोजित किया जाएगा, जिसका थीम होगा ओनली वन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 126, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्मेनिया और अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 127, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, डोबरा चांडी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? यह पुल उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130, यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मंसूयारी में देश का पहला काई उद्यान या लाइकेन गार्डन विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, निसर्ग, कियार और महानाम है, ये सभी चक्रवातों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 135, आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है? मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों पर पाए जाने वाले आक्रमणशील प्रजाति चारुल मुसेल का केरल में बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 136, ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला गया होता है। क्वेश्चन नंबर 137, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मरुस्थलों का बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, लिटिल सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और तनामी मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। इसे गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 140, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? अगर हम लोग भारत का नक्शा देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का कुल बाउंड्री लाइन 3323 किलोमीटर है। इंडिया और अफगानिस्तान का बाउंड्री लाइन 106 किलोमीटर है। इंडिया और चाइना का बाउंड्री लाइन 3448 किलोमीटर है। इंडिया और नेपाल का बाउंड्री लाइन 1751 किलोमीटर है। इंडिया और भूटान के बीच 199 किलोमीटर लंबा बाउंड्री लाइन है। इंडिया और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बाउंड्री लाइन है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबा सीमा है। तो सबसे कम सीमा की लंबाई इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? हिमालय में सबसे ऊपर आता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ रबी फसल है। यदि हम लोग फसलों के प्रकार देखें तो फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल अक्टूबर दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल जून के बीच इसका कटाई हो जाता है। रबी फसल का एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि। खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई में हो जाता है और कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। खरीफ फसल के प्रमुख फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। जायद फसल खरीफ और रबी के बीच होता है और इसमें मौसमी फल, सब्जियां, चारे की फसल इत्यादि उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीनी उद्योग। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है जो संसाधन या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। चीनी मिल गैर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है क्योंकि इसे गन्ना बेल्ट के आसपास के क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 150, कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।